बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स सब्जेक्ट हमारा, कोड इसका 282। इसमें जो आज का हमारा टॉपिक है वो है एडर। एडर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, एक ऐसा डिजिटल सर्किट है जो बाइनरी नंबर्स को जमा करके जमा करता है या ऐड करता है, यानी एडिशन के असूल पे ये काम करता है। ये ना सिर्फ ये कंप्यूटर में बल्कि बहुत सारे डिजिटल सर्किट्स हैं जिसके अंदर एडर्स का इस्तेमाल किया जाता है। एडर का जो बेसिक प्रिंसिपल, जो असूल है वो ये है कि इसने बाइनरी नंबर्स 0 और 1 इनको ऐड करके हमें आउटपुट पे कोई ना कोई चीज देनी होती है। तो अपने पॉइंट की तरफ आते हैं। एडर की जो टाइप्स हैं वो दो हैं। नंबर 1 पे हाफ एडर और नंबर 2 है फुल एडर। हमारा आज का जो टॉपिक है, आज हम जिस पॉइंट पे डिस्कस करेंगे वो है हाफ एडर। तो सबसे पहले हाफ एडर की ब्लॉक डायग्राम यहां पे दिखाई गई है। हाफ एडर एक ऐसा एडर होता है जिसकी 2 इनपुट्स और 2 आउटपुट्स होती हैं। हाफ एडर ऐसा एडर जो 2 इनपुट्स को जमा करके एडिशन के असूल के मुताबिक हमें उसकी 2 आउटपुट्स देता है, एक समिशन या सम और दूसरी है कैरी। तो यहां पे इसकी ब्लॉक डायग्राम को दिखाया गया है। इसके बाद इसकी लॉजिक डायग्राम की तरफ आते हैं। तो लॉजिक डायग्राम में हमने एक XOR गेट यूज किया है और एक AND गेट। उससे पहले कि हम इसको एक्सप्लेन करें, हम पहले XOR गेट और AND गेट को एक दफा इसका रिव्यू ले लेते हैं। XOR गेट हमने पढ़ा था, ये एक ऐसा गेट होता है जिसकी 2 इनपुट्स और 1 आउटपुट होती है, और इसकी आउटपुट उस वक्त हाई मिलेगी जब दोनों इनपुट्स इसकी डिफरेंट होती हैं। इस पॉइंट पे ये दोनों इनपुट्स अपोजिट हैं। अगर A इनपुट हाई है तो B लो होगी, और अगर A इनपुट लो है तो B हाई होगी। तो उस सूरत में हमें ये आउटपुट हाई देगा जब इसकी दोनों इनपुट्स क्या होती हैं, डिफरेंट। तो ये इसकी लॉजिक डायग्राम यहां पे दिखाई गई और इसका ट्रुथ टेबल भी। तो XOR गेट ऐसा गेट होता है जिसकी जो हमें हाई आउटपुट उस वक्त देगा जब उसकी दोनों इनपुट्स डिफरेंट होंगी। इसके बाद आते हैं AND गेट पे। तो AND गेट के बारे में जैसा कि हमने पढ़ा है या इसके पहले इसको देखा था कि ये एक ऐसा गेट होता है जो मल्टीप्लिकेशन के असूल पे काम करता है। इसकी भी 2 इनपुट्स और 1 आउटपुट होती है। यहाँ पे इसका ट्रुथ टेबल भी दिखाया गया है। तो ये मल्टीप्लिकेशन के असूल पे काम करता है, जो जिसकी आउटपुट हमने दिखाई है C = A डॉट B डॉट कह लें या इसको प्रोडक्ट भी कह सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन के असूल पे ये काम करता है, और इसकी आउटपुट उस वक्त हाई मिलती है जब कोई भी इनपुट लो ना हो। देखिए यहाँ पे दोनों लो है तो आउटपुट लो है। एक A हाई है, B लो है, आउटपुट लो है। A लो है, B हाई है, फिर भी आउटपुट इसकी लो है। जब दोनों हाई होंगी इस सूरत में इसने हमें हाई आउटपुट देनी है। तो XOR गेट और AND गेट, इसका हमने लाइट सा रिव्यू लिया। अब हम आते हैं अपना जो पॉइंट है वो था हाफ एडर। तो हाफ एडर जो है ये कॉम्बिनेशन है, 2 गेट्स को हमने इसमें यूज किया है। एक XOR गेट जो हमें हाई आउटपुट उस वक्त देगा जब दोनों इनपुट इसकी डिफरेंट होगी। इसके बाद AND गेट है, जो XOR गेट की A इनपुट है वही AND गेट की पहली इनपुट बनती है। जो XOR गेट की B इनपुट है उसी से AND गेट की दूसरी इनपुट बनती है। 2 इनपुट XOR गेट की और 2 ही AND गेट की। तो आउटपुट इसकी कितनी होगी, 2। जैसा कि अभी हमने डेफिनेशन में देखा कि हाफ एडर ऐसा लॉजिक सर्किट है जिसकी 2 इनपुट्स और 2 ही आउटपुट्स होंगी। A और B इसकी इनपुट्स हैं, जबकि सबमिशन और कैरी इसकी क्या होगी, आउटपुट होगी। अब हमने देखना है कि ये काम कैसे करता है, इसकी वर्किंग के बारे में आते हैं। तो इसका ट्रुथ टेबल यहाँ पे दिखाया गया है। पहले हम इसको डिस्कस करते हैं, फिर हम इसके बाद देखते हैं कि इसकी वर्किंग कैसे होगी। अगर आपके पास दोनों ही इनपुट लो होंगी, A और B इनपुट लो है, तो सबमिशन आउटपुट भी लो होगी और कैरी पे भी हमें लो आउटपुट मिलेगी। दोनों आउटपुट हमारी क्या होंगी, लो। अगर A इनपुट हाई और B लो, ये दोनों इनपुट हमारी डिफरेंट है,
तो हमें पता है कि जो एक्सऑर गेट है यानी समीशन पे जो आउटपुट मिलेगी वो आपको हाई मिलेगी। इसकी वजह क्या है? वजह ये है कि एक्सऑर गेट उस वक्त वर्क करता है, उस वक्त हाई आउटपुट देता है जब दोनों इनपुट इसकी डिफरेंट होगी, तो समीशन हमें हाई मिलेगी। इसी तरीके से तीसरी थर्ड वाली जो लाइन है इस पे देख लें, यहाँ पे ए इनपुट लो है जबकि बी इनपुट हाई है, तो इसका मतलब क्या होगा कि अब भी एक्सऑर गेट हाई आउटपुट देगा क्योंकि दोनों इनपुट क्या है? डिफरेंट है। तो इस सूरत में भी हमें समीशन पे तो हाई आउटपुट मिलेगी। और फोर्थ लाइन, ए भी हाई है और बी भी हाई है, दोनों हाई है यानी दोनों सेम है, तो समीशन पे हमें आउटपुट क्या मिलेगी? लो मिलेगी। तो ये कंसेप्ट हमारा क्लियर होना चाहिए कि एक्सऑर गेट उस वक्त हाई आउटपुट देगा जब उसकी दोनों इनपुट क्या होगी? डिफरेंट होगी। उसके बाद जो इसकी दूसरी आउटपुट है वो कैरी है, कैरी को भी हम देख लेते हैं। जब दोनों इनपुट लो है तो हमें किसी किस्म का कैरी नहीं लेना पड़ेगा, तो यहाँ पे जब दोनों लो होगी तो कैरी हमारा क्या होगा? वहां पे भी हमें 0 या 0 वैल्यू मिलेगी। तो सेकंड लाइन है, ए हाई है तो बी, यानी आपने एडिशन के सूत्र पे काम करेगा। जब आप 0 को 1 में या 1 को 0 में ऐड करेंगे तो हमें किसी किस्म का कैरी नहीं लेना पड़ेगा। फोर्थ लाइन को देखें, जब दोनों हाई हैं तो 1 और 1 इनको अगर आप ऐड करते हैं तो यहाँ पे क्या आएगा? 2। तो बाइनरी, जो कि ये बाइनरी सर्किट है, बाइनरी सर्किट में 2 का तो कंसेप्ट ही नहीं है, तो 2 को हम लिख सकते हैं 1 0, मतलब 0 और 1 फॉर्म इसको लिखेंगे। तो इस सूरत में जो समीशन पे वैल्यू मिलेगी आपको वो 0 और कैरी पे आपको 1 मिलेगा। क्लियर है जी? तो अब इस ट्रुथ टेबल को हम इस सर्किट पे इंप्लीमेंट करके देखते हैं कि इसकी वैल्यूज क्या आती हैं। तो यहां से कोई सी हम एक वैल्यू ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम इस लाइन को देखते हैं, सेकंड वाली लाइन को। ए इनपुट पे 1 और बी पे क्या होगा? लो। अब यही दो इनपुट यहां पे एक्सऑर गेट की इनपुट बनेगी 1 और 0, और इसी तरीके से ये एंड गेट की भी इनपुट बनेगी 1 और 0। तो इससे पहले अभी हमने देखा था कि एक्सऑर गेट की जब दोनों इनपुट डिफरेंट होंगी तो आउटपुट पे समीशन वैल्यू हमारी क्या होगी? 1 या हाई इसको कहेंगे। और एंड गेट दोनों को मल्टीप्लाई करके, क्योंकि एंड गेट मल्टीप्लिकेशन के सूत्र पे काम करता है, दोनों को मल्टीप्लाई करेगा तो आउटपुट पे हमें क्या मिलेगा? लो। तो अगर ट्रुथ टेबल में भी देखा जाए, समीशन पे हमें हाई आउटपुट मिल रही है जबकि कैरी पे हमें लो मिल रही है। तो दोनों ये इस लाइन को हमने डिस्कस किया 1 और 0 को, तो समीशन पे आपको 1 मिलेगा और कैरी आउट पे आपको क्या मिल रहा है? 0 वैल्यू मिल रही है। इसके बाद हम इस लाइन को डिस्कस करके देख लेते हैं। ए इनपुट भी हाई है और बी भी हाई है, दोनों को देखते हैं। ए इनपुट 1 और बी भी 1, तो यहाँ पे ए भी 1 और बी भी 1। एक्सऑर गेट की दोनों इनपुट सेम हो गई हैं, तो आउटपुट हमारी क्या होगी? लो। एक्सऑर गेट का हमें पता है कि जब दोनों डिफरेंट होगी तब हाई आउटपुट देगा, तो यहाँ पे दोनों इसकी वैल्यूज 1 1 होगी, मतलब दोनों हाई है, तो आउटपुट क्या मिलेगी? लो। तो अब यही समीशन पे आपको क्या मिल रहा है? लो वैल्यू, 0 मिल रहा है, 0 मिल रहा है। ट्रुथ टेबल में भी ये चीज क्लियर है। इससे भी अब 1 थी, ये 1 इनपुट इसकी भी हो जाएगी एंड गेट की, और ये 1 वाली पल्स इसको भी मिलेगी। तो एंड गेट दोनों को क्या करेगा? मल्टीप्लाई करेगा। एंड गेट मल्टीप्लिकेशन के सूत्र पे काम करता है, तो 1 और 1 मल्टीप्लाई करके कैरी आउटपुट हमें क्या मिल रही है? 1। तो ट्रुथ टेबल में देख ले, समीशन पे 0 और कैरी पे 1 मिल रहा है। इसकी फोर्थ लाइन को हमने इंप्लीमेंट किया, समीशन पे आपको लो वैल्यू मिल रही है और कैरी आउट पे आपको हाई मिल रही है। तो ये एक्सऑर गेट की वर्किंग प्रिंसिपल हमने देखी कि हाफ एडर की वर्किंग प्रिंसिपल हमने देखी कि हाफ एडर कैसे काम करता है। तो आज का हमारा जो टॉपिक था वो था हाफ एडर। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा होगा वो फुल एडर को हम डिस्कस करेंगे। विश यू ऑल द